बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, जब से मैंने कल की एक न्यूज़ शेयर किया आप लोगों के साथ कि इंग्लैंड ने इनकार कर दिया, इंग्लैंड की हुकूमत ने, कि वो आगे एक्सटेंड नहीं करेगा डेट को। उस वक्त से काफ़ी दोस्तों की काफ़ी लोगों की कमेंट आ रहे हैं कि अब अगर हमारा पहले नहीं होता तो हमारा क्या बनेगा, हमने अभी अप्लाई भी नहीं किया। ज़्यादातर वो तादाद है जो भाई हैं जिनके यूके में, या जिनके और करीबी रिलेटिव हैं, अंकल हैं या इस तरह की कोई और रिलेटिव हैं जो कि यूके में मौजूद हैं, और वो चाहते हैं कि वो उनको बुलाए प्री सेटलमेंट स्टेटस के ज़रिए। तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कमेंट करते हैं। इंडिविजुअल्स को वहाँ पे मैं कमेंट का शॉर्ट आंसर तो दे देता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिटेल में बताना ज़रूरी है। देखें, जब तक इंग्लैंड जो है वो रहा है यूरोपीय यूनियन में, उस वक्त तक भी ये कंडीशन थी कि बहुत ज़्यादा जॉब्स रहती थी यूके में, और यूरोपीय यूनियन में अगर किसी मुल्क के पास सबसे ज़्यादा जॉब्स थी, नौकरियां थी, तो वो यूके था। अब ब्रेक्सिट हो चुका है। ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय यूनियन की पहुंच वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। आप यकीन करें कि रोमानिया, बल्गारिया, पोलैंड, वहाँ पे अगर आप देखें यूके में सबसे ज़्यादा यूरोपियन कौन से हैं जो यहाँ पे सेटल हुए हैं और काम कर रहे हैं, वो इन्हीं ममालिक के आपको मिलेंगे। इटली के बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उसकी क्या वजह है कि वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी, पे अच्छी है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों ने रुख किया। फिर भी वहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा होती थी। अब ब्रेक्सिट हो चुका है। अभी 5 महीने गुजरे हैं, 6 सेक्टर ने कहना शुरू कर दिया कि उनको शॉर्टेज है। अभी 30 जून के बाद क्या कंडीशन बनती है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी। प्रायोरिटी किनको दी जाएगी? जिनके वहाँ पे रिलेटिव हैं, जिनके भाई हैं, जिनके अंकल हैं, वो यूरोपीय यूनियन में जो रह रहे हैं, उनके रिलेटिव उनको बुलवा सकेंगे। बाकी एशियन कंट्री की निस्बत यूरोप से उन्होंने खुद बहुत ज़्यादा स्कीमें निकालनी है। ख़ास तौर पे वो सेक्टर जो पहले यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों ने संभाले हुए थे, वो उन्होंने यूरोपीय यूनियन वालों के लिए अनाउंस करने हैं। इस वजह से परेशान ना हो। अगर ये 30 जून तक आपका अप्लाई हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी होता तो आने वाले वक्त में बेशुमार स्कीमें निकलेंगी। आप देखेंगे कि वहाँ पे जाना और वहाँ पे काम करना, सेटल होना नामुमकिन नहीं होगा। अब क्या था, अब ये स्कीम थी, इसमें तमाम चीज़ें ओके हो जानी थी। उस वक्त क्या होगा कि आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। उस प्रोसेस के ज़रिए जो है आप जो है वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। फ़र्क कोई नहीं है, फ़र्क बस इतना ही है कि आपको नेशनैलिटी के बाद वहाँ पे वर्क परमिट भी जाएंगे। अभी अगर आप जाते तो प्री सेटलमेंट स्टेटस पे चली जाती। लेकिन अभी भी 5.6, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, 56 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, 5.6 मिलियन लोगों ने। उनमें से आपका क्या ख्याल है कि जो लोग वेट कर रहे हैं वो तमाम के तमाम 100% ओके होंगे? उनमें बहुत सारे लोग प्रूफ की वजह से रिजेक्ट हो जाएंगे, वैसे कमी की वजह से हो जाएंगे। तो उनको भी उन्होंने इसी तरह से एडजस्ट करना है। उनको डिपोर्ट करेंगे, वापस भेजेंगे, फिर वर्क परमिट्स के लिए अप्लाई के ऑप्शन देंगे। इस तरह के ऑप्शंस आने वाले दिनों में मिलते रहेंगे। स्पेशली यहाँ पे मैं बात करूँगा स्कॉटलैंड की हुकूमत के। स्कॉटलैंड बहुत ज़्यादा फेवर दे रही है यूरोपियन बाशिंदों के लिए। वो कहती है इनको डिपोर्ट नहीं करना, हर सूरत में उनको यूरोप में वापस जाने की बजाय वहीं पे एडजस्ट करना है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है। तो दोस्तों, परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आने वाले वक्त में मिलेंगे अगर आप यूके ही जाना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।